आप लोग देख रहे होंगे कि पूरी दिल्ली के अंदर कोरोना का प्रकोप चल रहा है। कल भी लगभग 23,000 केस दिल्ली के अंदर आए। इससे लड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने आज से 6 दिनों का एक लॉकडाउन शुरू किया है पूरी दिल्ली के अंदर। और मुझे बड़ी खुशी है कि पूरी दिल्ली की एक एक व्यक्ति ने, पूरी दिल्ली की जनता ने इस फैसले में सहभागिता दिखाई और आज पूरी तरह से लॉकडाउन का फॉलो हो रहा है। लोग अपने घरों में हैं, लोग अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, लोग मास्क पहन रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। साथियों, जिनको कोरोना हो जा रहा है उनको ट्रीटमेंट के 2 तरीके हैं। पहला, ज़्यादातर लोग अपने घर में रहकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिनको होम आइसोलेशन बोलते हैं, होम क्वारंटाइन बोलते हैं। और जिनकी थोड़ी तबीयत ख़राब होने लग जाती है, ऑक्सीजन लेवल नीचे जाने लग जाता है, उनको फिर अस्पताल के अंदर एडमिट कर रहे हैं। साथियों, आज दिल्ली में लगभग 37,337 केसेस होम क्वारंटाइन में हैं। जो लोग अपने घर के अंदर कोरोना का उपचार कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के डॉक्टर के साथ कनेक्ट हैं, दिल्ली सरकार की व्यवस्थाओं के साथ कनेक्ट हैं और अपने घर में कोरोना का उपचार कर रहे हैं। साथियों, इस पूरी प्रक्रिया में एक अहम रोल होता है भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी का, कि जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन होता है वो जो कुछ भी उसके जितने भी सामान यूज़ किए हुए ख़राब हो चुके होते हैं, चाहे वो खाना है, चाहे वो कपड़ा है, चाहे जो कुछ भी जिसे आप कूड़े में फेंकते हैं, उसका एक गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन के तहत उसको प्रोसेस करके एमसीडी को उस कूड़े को उठाने का काम करना होता है। उनके पास रिपोर्ट होती है कि किस घर में कौन व्यक्ति क्वारंटाइन है और वहाँ पे एक स्पेशल गाड़ी जाती है और उस गाड़ी के माध्यम से उन सारे कूड़ों को उठाकर एक अलग तरीके से प्रोसेस किया जाता है। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति तो करते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो काम नहीं करते। आज ये 37,000 जो पेशेंट हैं जो अपने घरों के अंदर होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, इन परिवारों का, इन लोगों का जो कूड़ा उठना होता है, जिसको एमसीडी को उठाना होता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी उठाती है, वो इन कूड़ों को नहीं उठा रही है। किसी किसी घर में तो 7-7, 8-8, 10-10 दिन बाद कोई जा रहा है कूड़ा उठाने के लिए। और आपके भी बहुत सारे साथी होंगे जो होम क्वारंटाइन में होंगे, उनसे आप इसको चेक कर सकते हैं, आप उनको पूछ सकते हैं। जो कूड़ा अगर उसको सही तरीके से प्रोसेस नहीं किया गया, अगर उस कूड़े को इधर उधर फेंक दिया गया, कई बार लोगों को जानकारी भी नहीं होती है कि इस कूड़े का कैसे क्या करना है, अगर उस कूड़े को इधर से उधर फेंका गया तो ये कोरोना और बढ़ेगा। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी जिम्मेदार होगी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। साथियों, ये समय राजनीति का नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी से आह्वान करना चाहता हूँ, उनसे प्रार्थना भी करना चाहूँगा कि आपने पिछले 4-4.5 सालों में, पिछले 15 सालों में जो दिल्ली का नुकसान किया वो तो ठीक है, लेकिन इस कोरोना के समय में आप लोगों के साथ खड़े होइए और जो 37,000 जो लोग होम क्वारंटाइन में हैं, इनका कूड़ा उठाइए। मैं आदेश गुप्ता जी से भी कहना चाहता हूँ कि राजनीति बाद में करिएगा, आप एक टीम सेटअप करिए और खुद पर्सनली इसको मॉनिटर करिए कि हर एक घर से कूड़ा उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। क्योंकि अगर इस कूड़े का निष्पादन सही तरीके से नहीं हुआ तो चाहे जितना आप काम करते रहें, इस कूड़े से ही कोरोना बहुत ज़्यादा फैलेगा। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी को कहना चाहता हूँ कि ये आपका काम है, इसे आप करिए, आप राजनीति मत करिए। आपका काम, जो दिल्ली की जनता ने आपको वोट देकर काम दिया है, कि आप
जो होम आइसोलेशन में हैं उनके पेशेंटों का ट्रीटमेंट तो दिल्ली सरकार कर रही है और उन लोग भी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जो उनका कूड़े का उठाने का काम है, उस कूड़े का उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी करे, राजनीति ना करे और इसको जल्द से जल्द इस काम को एक्टिवेट करें। आज पूरी तरह से 37,000 जो लोग हैं उनका कूड़ा उठ नहीं रहा है और मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ कि आप एक डिफंक जो एमसीडी हो चुकी है उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करिए, थोड़ी सी अपने अंदर मानवता जगाइए और इस काम को करिए जो दिल्ली की जनता ने आपको ये काम दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? वो एमसीडी ने इसके लिए कई हेल्पलाइन भी जारी की, हेल्पलाइन की स्थिति क्या है? क्या वहाँ फ़ोन करने के बाद भी बायोगैस नहीं उठ रहा है? देखिए, हेल्पलाइन तो मुझे जहाँ तक पता है, मैंने ट्राई किया था, कोई उठा नहीं रहा है उस हेल्पलाइन को। दूसरी चीज़ की इसमें हेल्पलाइन की ज़रूरत नहीं है। एमसीडी के पास होता है, कागज़ होता है, क्योंकि वो उनके पास हर दिन का जो ये केसेस होते हैं उनका एड्रेस और डिटेल वाइज उनके पास पहुंच जाता है। उनको हर घर में जाके एक बार विजिट करना होता है, कूड़ा निष्पादन करने का तरीका बताना होता है। आपको ध्यान होगा, हर एक घर के ऊपर हम लोग पहले स्टिकर भी लगाते थे। ये सारा काम एमसीडी को करना होता है, लेकिन इस बार ये सारी की सारी व्यवस्था उन्होंने नहीं कर रहे हैं। इस बार वो लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से इस कोरोना से जो दिल्ली सरकार लड़ रही है उसमें किसी न किसी तरीके से रुकावट डालने का काम कर रहे हैं। थैंक यू।